तकलीफ जरा सा भी हो रहा है कि आप लोग को कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है तक पक्का? अब जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं यह क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। एक व्यक्ति अपना सामान 12.5% साढ़े साढ़े कितना 8.13% लाभ पर बेचता है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया है? विक्रय मूल्य मतलब एसपी। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या आप नहीं बता पाएंगे? बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? बना लेंगे। अब कोई बच्चा को ये पता ही नहीं है कि 8 1/3% मतलब क्या होता है? तो 8 1/3% मतलब क्या होता है? आप बोलो 1/12 होता है। कैसे मालूम चला? तो आप देखिए 3/24 1 25 25/3 कर देंगे और परसेंट का मतलब हो गया हमारे पास 100। तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, 25 के 100 और 1/12 आया 1/12। तो 1/12 ये 12 पिछला जो वैल्यू है वैसे सीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैसा सीपी कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा सीपी। अब यहाँ पर देखो कि यह लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? तो बोलेंगे लाभ हुआ है। तो लाभ किससे प्लस कर देना, लॉस में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 12 + 1 13। इस 13 यूनिट का जो मान है दोस्तों वो हमारे पास है कितना? देखो जी 65780। कोई समस्या किसी बच्चे को? 65780 13 से इसको डिवाइड कर दो, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से यहाँ पर गुना कर दो। 560 जो ये आया मैं अल्टीमेटली इसे डिवाइड करता हूँ, फिर यहाँ पर लाकर वैल्यू मैं इसमें गुना कर दूंगा तो जीरो या जीरो हो जाएगा। 12 × 6 = 72 के 2 बचेगा 7, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 और 7 67। हाँ आ जाइए, वो इतना बनेगा। बैठ जाइए। तो ये आ जाएगा जीरो हमारे पास हो जाएगा। 12 × 6 = 72 के 2 बचेगा 7 और 12 × 5 = 60 और 7 67 6। हाँ जी 5 6 एक सेकंड मैं गुना गलती कर रहा था। गुना की इसको आप कितना है? यहाँ यहाँ पर ठीक है ना? अच्छा यहाँ पर बोल रहे हैं एक 5060। ओके यहाँ पर भी आपको गुना करना पड़ेगा, फिर आपको 5060। तो यहाँ पर गुना करके आप ले आइए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आपका सीपी कहलाएगा। तो दोस्तों हाँ आ जाइए। तो इस प्रकार से आपने देखा क्या कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बस इसी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पर आपका काम करना होता है। जैसे कि यह क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, अब देखो अब यह जो बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.3% पर लाभ बेचता है ना? जिससे उसी प्रकार से है क्वेश्चन बनेगा सब बच्चों से कि नहीं बनेगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको मैं बता चुका हूँ। देखो हानि वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखो ये विक्रय मूल्य पर बेस्ड है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी और आपने इसको देख लिया अच्छे से। सीट सब बच्चों के पास अवेलेबल है? बोलो है ना? ये सब आप आराम से कर सकते हैं, कहीं भी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो प्लीज एक बार सब बच्चे सीट निकालेंगे, सीट निकाल लीजिए सारे बच्चे। लेवल थोड़ा सा मैं आपको बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि एजी वाले क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। चलिए सीट निकालिएगा सब बच्चे लोग ने। सीट है सबके पास? सीट दीजिए। इसमें हम लोग टाइप कवर कर रहे थे ना, इसमें हम लोग टाइप कवर कर रहे थे। लास्ट टाइप में मैंने क्या करवाया था लास्ट क्लास में? देखो तो एक बार चेक करो। लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था आप लोग को प्रैक्टिस? 42 तक हो चुका था। ओके 42 तक हो चुका था, 45 46। ओके हाँ गुड। आपके पास सीट नहीं है आप लोगों के पास? ग्रुप में वो भेज दीजिए व्हाट्सएप में, विकास ग्रुप में होगा, व्हाट्सएप में ओपन कीजिए। एक सीट यहाँ पर दे दीजिए। तो बच्चों लोग आप लोग पास सीट नहीं रहा है सही? सीट कितने बच्चे पास? हाँ नहीं है तो हाथ खड़ा करो। तो सीट कितने बच्चों के पास नहीं है और हाथ खड़ा करो। और बाकी सबके पास है? नहीं है? हो क्या है बाबू? क्या है बोले यार, इन लोगों पढ़ाई करने आते हो, पढ़ाई थोड़ा सीरियसली करो ना। सीट ऑलरेडी है, परसेंट प्रॉफिट लॉस क्लास चल रही है, सीट पर क्या जरूरत पड़ेगा?
एग्जाम देने जा रहे हो, एडमिट कार्ड भूल जाओ, अब वो लोग हम बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, कैसे मानेंगे हम? हैं? काम चला रहे हो सब नहीं घिस तिर के। तो आइए देखते हैं हम लोग, इसमें टाइप हम लोग कवर करेंगे आज। इसमें एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। तो बात नहीं, जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं उनसे भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, यहाँ से एक टाइप आप लिखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। हेडिंग लगा दीजिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, आर्टिकल पर आधारित प्रश्न। आप लोग थोड़ा टाइम पर आ रहे नहीं, सही टाइम पर आ रहे क्या, है ना? सही टाइम पर, क्लास का टाइम 8 बजे आ रही है, सब 8 साढ़े 8 बजे। बहुत अच्छा। आ, 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 आ। ये कैसे हटेगा वो? चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल पर आपको मैं लेके चलता हूँ, और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक बच्चों को समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। फिर से वही आ गया, क्या होगा? ऐसा होगा क्या? इस प्रकार के प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से पूछता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग लगाइएगा, सब बच्चे हेडिंग लगा दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देख रहे हैं, और इसमें जो हम लोग टाइप जो कवर करेंगे आज हम लोग, वह टाइप का नाम होगा, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो आप लोगों को मुझे इंतजार करना पड़ेगा ना, आएगा बच्चे तब क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो ये हुआ हमारा आर्टिकल पर बेस्ड प्रश्न। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 57, इसको स्टार्ट कर लीजिए फिर से विकास। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से पहले स्टार्ट मैं करता हूँ। 57, क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में इनको व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेज दीजिए, इनको व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेज दीजिए ग्रुप में, या व्हाट्सएप नंबर होगा तो भेज दीजिए ना। इनके पास भी नहीं है, निकालिएगा। ए मैन परचेज सम आर्टिकल at the rate 11 article for rupees 10, and he sells all the article at the 10 article for rupees 11. Find overall profit. इंग्लिश में क्या कर रहा है, ये सेम चीज आपको हिंदी में लिखा हुआ है। बोल रहा है किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से खरीदे, और 11 रुपए में नग 11 रुपए में 10 के भाव से खरीदे बेच दिए, तो परिणामतः लाभ और हानि प्रश्न ज्ञात करना है। लाभ और हानि प्रश्न आपको निकालना है। तो दोस्तों देखो कैसे बनाओगे आप। ये बोल रहा है, सबसे पहले मैंने बताया था कि रुपीस को ऊपर रखना है और आर्टिकल को नीचे रखना है। कैसे? जैसे मैं अगर किसी बच्चे से यह कहूं कि 5 कलम का दाम अगर हमारे पास 30 रुपया है, 5 कलम का दाम 30 रुपया, तो एक कलम का दाम कितना हो जाएगा? 30/5 होगा कि नहीं होगा? तो ये 30 रुपया क्या है? 30 रुपया है, और 5 क्या है? वस्तु है। तो रुपीस को ऊपर रखना है और आर्टिकल को रखना है नीचे रखना है। इस केस का आपको इस्तेमाल यहां पर करवाएंगे। अब यहां पर सोचिएगा ध्यान से एक बार कि रुपीस ऊपर आर्टिकल नीचे, ये हमारा इसी कॉन्सेप्ट के साथ में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो यहां पर लिखिएगा सीपी, यहां पर लिख दिया मैंने सीपी। ये बोल रहा है कि 10 रुपया में 11, मान लीजिए संतरा खरीदता है, तो 10 रुपया ऊपर 11 रुपया नीचे करता। 10 रुपया में 11 वस्तु, 11 को नीचे 10 को ऊपर करता। अब यहां पर देखो एसपी लिख दिया, वो बोल रहा है कि
11 रुपया में 10 के भाव से बेच दिया। 11 रुपया, 11 रुपया ऊपर कर दो और 10 नीचे कर दो। रुपीज ऊपर, आर्टिकल नीचे, इतना कर सकते सारे बच्चे। रुपीज ऊपर, आर्टिकल नीचे। अब वह इस भाव से खरीदा है, इस भाव से बेच दिया। तो पूछ रहा है क्या कि उससे कुल सौदे में लाभ या हानि परसेंट निकालो। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और द लॉस परसेंट इन हिज टोटल ट्रांजैक्शंस। कुल सौदे में लाभ या हानि परसेंट निकाले, लेकिन ये पता नहीं है कि वो कितना वस्तु खरीदेगा, कितना वस्तु खरीदा है ये मुझे ज्ञात नहीं है। देयर इज नो एनी आइडिया हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आर्टिकल शुड हैव बीन परचेज्ड, ये मुझे पता नहीं है। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को? तो यहाँ पर एक बहुत सारे बच्चे इसको x मान के बनाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप x मान के मत बनाओ। 11 और 10 का आप एलसीएम निकाल दो, जो नीचे वाला जो वैल्यू है उसका आप एलसीएम निकाल दो। 11 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 110। तो 110 से आप यहाँ पर इंटू कर दो, 110 से आप यहाँ पर इंटू कर देंगे। अब 110 है क्या? तो यह 110 नंबर ऑफ आर्टिकल है। जितना वस्तु यहाँ पर खरीदना है उतना ही वस्तु यहाँ पर मैंने बेच दिया, मान लिया। तो मान लीजिए 110 वस्तु अगर खरीदे होंगे तो 11 दहा 110 यानी कि 10 दहा के 100 हो जाएगा। अगर मैं 10 के भाव से बेचता हूं तो 11 मतलब ये 121 हो जाएगा। अब बताना कि मैं खरीदा हूं 100 रुपया में और बेच रहा हूं 121 रुपया में, तो फायदा या घाटा? फायदा। कितना का? 21 का फायदा। तो 21 का फायदा हो गया कितना से बाबू? 100 से। तो 100 नीचे कर देंगे इंटू 100, तो ये निकल जाएगा परसेंटेज। तो 100 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा? और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल गया। सिंपल। मैंने आपको फर्स्ट ये बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेंशन रुपीज ऊपर, आर्टिकल नीचे, ये मेंशन कर दो आप। एंड आफ्टर दैट एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 11 एंड 10 का आप एलसीएम निकाल दो, 110 हो जाएगा। तो 110 क्या शो करेगा? द नंबर ऑफ आर्टिकल शो करेगा। मान लीजिए कि मैंने 110 आर्टिकल यहाँ पर खरीदा और 110 आर्टिकल यहाँ पर मैंने बेच दिया। 110 नींबू मैंने यहाँ से खरीदा और वही नींबू 110 वस्तु को मैंने बेच दिया। तो मैं बेचा तो पैसा मिल गया 121 रुपया, लेकिन खरीदने में कितना मिला था मेरे को? 100 रुपया। तो 100 में खरीद के अगर मैं 121 में बेच रहा हूं तो फायदा होगा कितना का बाबू? 21 का। कितना से? 100 से। तो 100 कट के आंसर कितना आ जाएगा? 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल पर क्वेश्चन को अच्छे से बनाने का प्रयास इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन 57 में डिस्कस कर रहा हूं आपके पास, कोई तकलीफ? कुछ बच्चे यहाँ पर इसको और भी तरीके से शिफ्ट करना चाहेंगे, ये अपने तरीके समझ किया। और वायदे में कुछ बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो खैर इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट, इसको आप नोट करते चलेंगे। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं शिफ्ट करता हूं एक अलग तरीके में, और ये तरीका में आपको एलसीएम निकालने की भी जरूरत पड़ सकता है, बट इस प्रकार से देखिए ध्यान से। यहां पर कर दो आप आर्टिकल, यहां पर कर दो रुपीज। ओके बाबू, यहां पर मैंने आर्टिकल कर दिया और यहां पर हमने कर दिया रुपीज। ओके, यहां पर कर दो आप सीपी, यहां पर कर दो आप एसपी। सीपी और एसपी, एनी प्रॉब्लम? सीपी मैंने यहां कर दिया, एसपी मैंने यहां कर दिया। अब इस बात को समझना है ध्यान से कि कितना वस्तु खरीद रहा है, कितना बेच रहा है। तो ये खुद बोल रहा है कि 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदा। रुपया इधर, आर्टिकल इधर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदा, 10 रुपया इधर, 11 रुपया इधर। कोई दिक्कत? और वो बेचा कैसे? 11 में 10 के भाव से। तो 11 इधर और 10 इधर। आप इतना कर पाओगे? कुछ तो बोलो हाँ ना। अरे रुपीस किधर होगा, आर्टिकल किधर होगा, ये तो पता है ना सब बच्चों को। तो 10 रुपया में 11 वस्तु, 11 रुपया में 10 वस्तु बेच दिया। बेच दिया तो एसपी में, और खरीद लिया तो सीपी में रखेंगे। अब यहां पर हमें आर्टिकल को इक्वल करना है, तो आर्टिकल इक्वल कैसे करेंगे? 11 यहां पर और यहां 10 है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे यह कहता हूं कि 11 नींबू खरीदे 10 रुपया में और 10 नींबू के बेच दिए 11 रुपया में। तो थोड़ा सा अगर आर्टिकल को बराबर कर लेंगे हम लोग तो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा।
तो हम बराबर कैसे करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो 10 ये वाला जो यहाँ पर है 10 यहाँ से गुना कर दो, 11 यहाँ पर है 11 से यहाँ गुना कर देंगे, तो गुना करने से क्या फायदा होगा, देखो ध्यान से, यह आ जाएगा 110 और यह आ जाएगा हमारा कितना 110। कोई दिक्कत किसी बच्चा को। अब अगर 10 से यहाँ पे गुना किए तो फिर 10 से आपको यहाँ करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 10 कहाँ के 100। 11 से यहाँ गुना किए तो 11 से फिर आपको यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो शुड नॉट बी चेंज, रेशियो नहीं बदलनी चाहिए, 121 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो गोल वाला घर है उसमें ध्यान रखो, 110 नींबू को खरीदे 100 रुपया में और 110 ही नींबू को बेच दिए 121 रुपया, मतलब जितना खरीद रहे हैं उतना बेच दे रहे हैं। तो खरीदने में लगा था 100 रुपया, लेकिन बेचने से कितना मिल गया, तो फायदा या घाटा, फायदा। तो फायदा कितना का, 21 का फायदा होगा, कितना से 100 से, तो यहाँ पर 100 से गुना कर दो, ये परसेंटेज निकल जाएगा, यानी 21% का मुझे क्या हुआ प्रॉफिट। दैट्स ऑल। यानी कि फर्स्ट तरीका बनाओ, सेकंड तरीका बनाओ, आंसर विल नॉट बी चेंज। फटाफट नोट कर लें सब बच्चे, ये सेकंड तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया हूं, उम्मीद करता हूं दोनों तरीका आपको अच्छा लगा होगा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? जो बच्चे ऐसा नहीं कि परसेंटेज नहीं पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस सब शुरुआत में नहीं पढ़े हैं, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको मैं समझाऊंगा, अगर मैं क्लास स्टार्ट किया हूं, मैं क्लास ले रहा हूं, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आनी ही चाहिए। परसेंटेज नहीं किया, प्रॉफिट लॉस शुरुआत से नहीं पढ़े, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने देगा, डोंट वरी। आइए मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन 58। सभी बच्चों के पास सीट होना चाहिए अवेलेबल, इसको माइंड सेट कर लो कि बिना सीट का क्लास नहीं जाना है, सीट लेके ही जाना है आपको। मैं कितने बार कहूँ आप लोगों को, लेकर सीट आप लोग लाओगे नहीं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। 58 में क्वेश्चन क्या करें, एक बार ध्यान से सुनना। 58 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास सीट नहीं मिला बाबू आपको, ओपन, हाँ आ गया ना, ओपन कीजिए। देखो ये बोल रहा है कि मैन परचेज सम pencils at the rate of 6 pencil for ₹5 and he sells all the article at the rate of 5 article for ₹6. Find overall profit percent and the loss percent. ये कह रहा है हमसे क्या कि एक व्यक्ति ने 5 रुपया में 6 पेंसिल के भाव से पेंसिल खरीदी और 6 रुपया में 5 पेंसिल के भाव से बेच दिया, तो इसका लाभ या हानि ज्ञात करो। मेरे प्यारे साथियों, जस्ट इसी प्रकार से आपको ट्राई करनी है जैसे मैंने अभी वाला क्वेश्चन करवाया। जल्दी से बनाइए फटाफट सारे बच्चे। ऑल द स्टूडेंट्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी सून, फास्ट। फटाफट सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी जस्ट किया। क्वेश्चन 58, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 ना, चलिए आइए देखते हैं कितने बच्चे ने आंसर दिया सही सही। गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड। फर्स्ट या सेकंड किसको अपनाया आपने, फर्स्ट को अपनाया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो यहां पर आपने लिखा सीपी और यहां पर लिख दिया आपने एसपी। रुपीस के ऊपर करो, आर्टिकल को नीचे करो। तो रुपीस हमारे पास है कितना, 5 वस्तु, फिर 5 रुपया में 6 पेंसिल, तो 6 को नीचे कर दिया, इस भाव से हमने खरीदा। एसपी कैसे बेचा वो, तो 6 रुपया 5, 6 को ऊपर कर दो और 5 को नीचे कर दो, रुपीस ऊपर आर्टिकल नीचे, ये करनी है आपको। अब दोस्तों करना क्या होता है, हाँ आप इसको इक्वल कर सकते हो, किसको, नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल करके चेक कर सकते हो। यहाँ 6 और 5 है, इक्वल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है दोस्तों, 6 5 जा और ये आ जाएगा 25, 5 6 जा ये आ जाएगा 36। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है यहाँ पर, तो यानी खरीदने मेरे को पैसा कितना लगा था, 25 रुपया लगा पैसा, बेचने से कितना मिल गया, 36 रुपया पैसा मिल गया। तो दोस्तों फायदा हुआ ना, कितना का फायदा हुआ हमारा, 11 का फायदा हुआ।
11 ऊपर कर दो, कितना से 25 से, जहां से हम लोग कंपेयर करते हैं उसको नीचे करते हैं और इनटू कर देंगे हम लोग 100। तो साथियों यह आ जाएगा हमारे पास 25 चौके 100, 11 चौक 44% का प्रॉफिट हो जाएगा और ये हमारा आंसर बनेगा। दैट्स ऑल। क्या सेकंड तरीका बताने की कोई आवश्यकता है? आप घर में ट्राई करते रहो सेकंड तरीका, आंसर आपका आ जाएगा। रुपीज एक तरफ आर्टिकल एक तरफ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, रुपीज को ऊपर रखना है साथियों और आर्टिकल को नीचे रखना है, और उस प्रकार से यह एलसीएम निकालकर आर्टिकल को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। ये रेट हो गया और ये हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल। हमें एक्चुअल निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट निकालनी थी। दैट्स ऑल। एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस? एनीवन एल्स? गुड, वेरी गुड। आइए मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन 58 के बाद मैं 59 में ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। 59 में थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट कर दिया है, उससे तनिक सा भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बोला है क्या कि एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में एक नारंगी और उतना ही नारंगी 1 रुपया में 2 नारंगी के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी नारंगी को 3 रुपया में 4 नारंगी के भाव से बेच दिए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। नारंगी खाई आप, कैसे लगता है? हाँ जी, नारंगी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाह, वेरी गुड, यानी कि खाइए नहीं। हाँ, नहीं तो भी सीजन उसी का चल रहा है ना, ठेला बहुत मिल जाएगा। देखो, ए मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट 1 ऑरेंज फॉर ₹2। रुपीस ऊपर आर्टिकल नीचे, तो यहां पर कर दीजिए सीपी ₹2 यह कर दिया और 1 यहां पर आर्टिकल को नीचे कर दिया। एंड द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर 2 ऑरेंजेस फॉर ₹1। ये CP1 हो गया और CP2 हो गया। यहाँ पर ₹1 को ऊपर कर दो और 2 को नीचे। अब बोलेंगे सर यहाँ पर CP1 और CP2 क्या है? मतलब ये 2 प्रकार की वस्तु को परचेज कर रहा है। एक जो परचेज कर रहा है 2 रुपया में एक वस्तु, मतलब 2 रुपया में एक ऑरेंज ले रहा है, और दूसरा टाइप के जो वस्तु ले रहा है, दूसरा टाइप का जो ऑरेंज ले रहा है वह 1 रुपया में 2 ऑरेंज, मतलब एक सस्ता वाला थोड़ा एक महंगा वाला नहीं, ये इस प्रकार से ले रहा है। अब ये दोनों प्रकार की ऑरेंजेस को, नारंगी को मिला देता है, ओके। और वो बेचता कैसे है बंदा? देखो, बेचने का आपको रेट अलग दिया होगा, देखो ध्यान से। बेचता कैसे है? व्यक्ति ने सभी नारंगी को 3 रुपया में 4 के भाव से बेच दिया, मतलब 3 को ऊपर करना चाहिए और 4 को नीचे करना चाहिए। 3 रुपया में 4 नारंगी के भाव से बेच दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर दोस्तों? देखो पहले फिर समझना ध्यान से। CP1 और CP2, इसका मतलब यह होगा कि यह एक ही व्यक्ति ने 2 प्रकार की वस्तु खरीद रहा है। एक थोड़ा ठीक ठाक देखने में है, उसका रेट है 2 रुपया में एक संतरा दे रहा है, मतलब एक संतरा का दाम कितना है? 2 रुपया। एक थोड़ा सा क्वालिटी उसका डल है, तो 1 रुपया में 2 संतरा दे रहा है। बात समझ रही मेरी बात को? तो दोनों प्रकार की वस्तु क्या कर दी? वो मिक्स कर दिया, मिलाने के बाद बेचना स्टार्ट कर दिया। एक टोकरी में लेके, ठेला में लेके कैसे बेच रहा है? 3 रुपया में 4 ऑरेंज, 3 रुपया में 4 ऑरेंज। तो आपसे ये पूछ रहा है कि लास्ट में जब वो कैलकुलेशन करेगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो क्या होगा? लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट और द लॉस परसेंट इन दिस टोटल ट्रांजैक्शन। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको करना क्या चाहिए? ध्यान से सुनना कि जो नीचे आर्टिकल है 1 है, 2 है और 4 है, ये ना आर्टिकल है जो हमारे पास, तो इसका आप एलसीएम निकाल दो। 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। तो मान लीजिए कि वह 4 संतरा यहाँ खरीदा होगा, उतना ही संतरा यहाँ भी खरीदा। देखो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उतना ही नारंगी 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा, मतलब जितना यहाँ पर खरीदा उतना ही यहाँ पर खरीदा, दोनों जगह समान है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर कितना लिखे? हाँ, क्यों? क्योंकि 4 यहाँ वाला और 4 यहाँ वाला, जब दोनों बेचेगा तो 8 ना संतरा हो जाएगा, इसके पास 8 हो जाएगा। समझ रही है अनीता? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब दोस्तों इसको आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए, तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर ध्यान से देखना। ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4, ये 2 हो जाएगा। तो यह अगर हमने खरीदा है तो खरीदने में पैसा कितना लग गया मेरे को? 10 रुपए लग गया। और बेचने से कितना मिल गया? 6 रुपया बेच दिए। अब बताइए मेरे भाई लोग कि आप बताओ कि खरीदे हो 10 रुपया में, खरीदे में कितना लग गया? 10 रुपया, और बेचने में मिला कितना? 6 रुपया।
तो लाभ हुआ कि घाटा हुआ? लाभ हुआ बोलता बच्चा। लॉस हुआ ना जी। 10 में खरीदे थे, खरीदने में कॉस्टिंग कितना लग गया? 10 रुपया, लेकिन बेचने से कितना मिला? मात्र 6 रुपया। तो मेरे भाई आपको लॉस हो चुका है। कितना का लॉस हुआ जी? 4 का लॉस हुआ। कितना से? 10 से। जितना से कंपेयर करते उसको नीचे में से रखना है और इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 10 दहाके 100 और 10 चौके 40% का बाबू ये लॉस हो गया। समझ रही हैं? कोई दिक्कत? ये समझ में नहीं आया? अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए, फटाफट को नोट कर लीजिए, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ इसको। एक बार सही बच्चे इसको नोट कर लेंगे, दोबारा मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूँ आपको, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। आप समझ रही है? गुड, वेरी गुड। ये बच्चे प्रॉफिट लॉस का शुरुआत नहीं पढ़ी है, फिर भी समझ रही है, मतलब मैथ्स में इनका डेप्थ अच्छा है और आप धीरे धीरे बहुत अच्छा से कर सकती है, बशर्ते कि आपको यहां से कॉन्सेप्चुअली आपको कंटिन्यू करना होगा ठीक से। बाकी एक दो क्लासेस छूटा हुआ होगा, मैं उसको अलग से बैकअप भी दूंगा। चलिए मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। बोलिए आपको कहाँ से समझ दिक्कत हो रहा था? ये वाला मतलब देखिए, ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना बाबू, कि आपको आर्टिकल नीचे रहेगा और रुपीस ऊपर रहेगा, याद रखिएगा। रुपीस ऊपर, आर्टिकल नीचे। तो यहाँ पर देखिए सोनम आपको बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 59 में, कि एक व्यक्ति ने 2 रुपया में एक संतरा खरीदा, 2 ऊपर 1 नीचे कर दीजिए, और उतना ही नारंगी 1 रुपया में 2 खरीदा है, जितना यहाँ पर उतना ही यहाँ पर, और बेचता कैसे है? 3 में 4, मतलब 3 रुपया में 4 नारंगी को बेच देता है। अब मैंने बोला कि आपको संख्या निकालनी है, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम किसका निकालेंगे? ये संख्या का निकालेंगे, 1 का, 2 का और 4 का। तो 1, 2 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं कुछ, याद है क्या बच्चे को? तो ये 2 1 का 2 और 2 दूनी के 4, तो 2 दूनी के 4 ही हमारा एलसीएम निकलेगा। तो ये 4 यहाँ पर वस्तु खरीदा हमने और उतना ही वस्तु मैंने यहाँ पर खरीदा। अब दोनों प्रकार की वस्तु को मैंने बेच दिया, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 वस्तु को बेचेंगे। अब रही बात कि हमारा कॉस्टिंग कितना लगा था, तो 1 से कट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 मतलब 2 हो जाएगा। तो 8 और 2 10 रुपया हमने खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया पैसा, लेकिन बेचने से कितना मिल गया? मात्र 6 रुपया। तो 10 में खरीद कर मैं 6 बेच रहा हूँ, तो अब इसलिए मेरा क्या होगा? नुकसान होगा 4 रुपया का। तो 4/10 इंटू 100 मतलब 40% का लॉस, माइनस क्या शो करेगा? लॉस को शो करेगा। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? पक्का? चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। हाँ जी, अल्टरनेट इसमें कहां पर आपको दिक्कत हो गया राज? हाँ जी, हाँ हाँ। तो यार उसमें आपको 2 आर्टिकल था ना, उसमें CP1 और CP2 नहीं था। मेरी बात को इसमें हटका, जहां पर जरूरत की चीजें होगी सब बॉल को छक्का, सब बॉल को चौका नहीं मारते हैं, जहां जैसा बॉलिंग वैसा बैटिंग करना चाहिए। यहाँ पर आपको आर्टिकल को बराबर करना है, या CP और डायरेक्ट SP है, वहां पर CP1 CP2 है, 2 बार आ गया मेरी बात को। तो वहां पर आपको CP1 में अलग, CP1 2 में अलग है रेट, और दोनों को इक्वेट करके काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये CP था और यहाँ डायरेक्ट SP था, मैंने कंपेयर किया, आंसर आ गया। लेकिन वहां पर आपको 2 बार 3 बार 4 बार दे देगा आपको, तो इसमें हम लोग नहीं बल्कि उस रूल का यूज करेंगे जहां पर जो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, यहाँ पर आप इसी को फॉलो करेंगे आप। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे लेंगे। सभी बॉल को एक तरीके से अगर बन जाता है, सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से बनते, तो फिर आराम से जब मैं बना के भेजता सब बच्चे बना के जाते। हर एक टाइप में क्वेश्चन का ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का लगाने का तरीका बिल्कुल चेंज आता है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे? क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 ये आ चुका आपके स्क्रीन पर। ध्यान से पहले एक बार सारे बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को और समझने का प्रयास करें कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपया 5 की दर से खरीदे। 1 रुपए में कितना? 5 संतरे, और उतना ही संतरे 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे। उतना ही व्यक्ति ने सभी संतरे 2 रुपया में 9 के भाव से बेच दिए। 2 में कितना? 9 के भाव से बेच दिए, तो पूरे सौदे में 30 रुपए की हानि हो गई। अब यहां पर देखो हानि दिया हुआ है, तो पूछा आपसे क्या कि संतरों की संख्या कितनी है? पहले क्या पूछ रहा था?
प्रॉफिट एंड द लॉस पर्सन ज्ञात करें। यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा है, ये पूछ रहा है क्या कि संतरों की संख्या ज्ञात करो, संतरे कितने थे वह बताओ आप। ठीक है बच्चे लोग, संतरों की संख्या बताए। तो संतरों की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, एक बार आप ट्राई करेंगे सारे बच्चे फटाफट एक बार। जो जो क्वेश्चन होता चला जा रहा है उसको टिक मारते चल जाना ना। जो क्वेश्चन मैं स्किप किया हूं या होमवर्क दिया हूं उसको आप लास्ट में मिसलेनियस जरूर करवा लेना। जब मैं चेंज करूंगा मिसलेनियस वगैरह में आपको उसमें करवा लेना। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। यहाँ पर ए मैन buys some oranges at the rate of 5 oranges for rupees 1 and same number of oranges for rupees 4 for at the rate of 4 for rupees 1. He sold all of them at the rate 9 for rupees 2. During the whole transactions he incurred a loss of rupees 30. Find the number of article that he purchased. तो पूछ रहा क्या कि कितने वस्तु वो खरीदा था, एक बार आप बताएं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा, या आप कहेंगे नहीं सर पहले मुझे समझा दीजिए, पहले सिखा दीजिए उसके बाद शॉर्ट बनाइए, तो मैं लास्ट में शॉर्ट करवाऊंगा। चलो मैं आपको पहले सिखाता हूँ आपको ना कैसे हम यहाँ पर संख्या निकालेंगे। चलो ठीक है, मैं समझ लेता हूँ यहाँ पर कि देखो सीपी यह हो गया मेरे भाई, सीपी यह हो गया, CP1 CP2 और यह हो गया हमारे पास XP। क्लियर है? पहले मैं आपको सिखाता हूँ उसके बाद मैं इसको शॉर्ट बताऊंगा आपको। एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 5 संतरे, 1 रुपया में 5 मतलब रुपया ऊपर और संतरा नीचे, इतना कर सकते सर बच्चे। उतना ही संतरे 1 में 4 मतलब यहाँ पर रुपया ऊपर और संतरा नीचे, 1/4 हो गया। व्यक्ति ने सभी संतरे को कैसे बेचा हुआ, 2 में 9 मतलब 2 रुपया ऊपर और 9 आप नीचे कर सकते हो जी। इतने सारे बच्चे ऐसे कर लिए होंगे, क्लियर है? अब वो कितना संतरा खरीदा है मुझे ज्ञात नहीं, तो कुछ बच्चे इसका एलसीएम निकालेंगे, है ना। एलसीएम 5 4 9 का भी निकाल सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन पहले मैं सिखाने के लिए ऐसे कर लेता हूं कि मान लीजिए कि यहाँ पर X वस्तु खरीदा होगा, तो यहाँ पर भी X वस्तु खरीदा होगा, कुछ तो बोलो हमने। अब यहाँ पर कितना बेचा होगा, 2X बेचा। पहले सीखो आप ध्यान से। मान लीजिए कि यहाँ इस भाव से वह X वस्तु परचेज किया, यहां से वह X वस्तु परचेज किया। अब दोनों प्रकार की वस्तु को बेचेगा तो कुल वस्तु कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे आप तो यह आ जाएगा हमारे पास X बटे में 5 और यह आ जाएगा हमारे पास X बटे में 4। क्लियर है? और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4X बटे में 9 आ जाएगा। ठीक है चलो, अब मैं समझता हूं यहाँ पर कि दोस्तों ये जो हमारे पास इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगा, वह कितना आएगा जोड़ने के बाद, तो ये आ जाएगा 5 4 9 X बटे में 20 आ जाएगा। अब बोलेंगे सर कैसे जोड़ दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो कि X बटे में 5 और X बटे में 4 करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 चौके 20 होता है, बोलो है ना। तो 5 चौके 20 आ जाएगा 4X और ये 4 5 20 आ जाएगा 5X, ये आ जाएगा 9X बटे में 20 आ गया। अब बोलेंगे सर आप इतना सारा चीज को आप कैसे मन में कर लीजिए, तो कुछ नहीं किए, 4 और 5 को मैंने जोड़ दिया और 4 और 5 को मैंने गुना करके लिख दिया। ये सिंपल सी चीज होती है, जहां पर एलसीएम नहीं निकालते हैं, ये एलसीएम में नहीं निकल पाता, उस केस में क्या करो कि ये डोनेटर को जोड़ दो, 4 और 5 9 हो जाएगा और फिर गुना करके नोट कर दो। एलसीएम निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए प्रोसेस को फॉलो अप कर लिया। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? बहुत अच्छा, मैं इसको अब यहां से मिटा देता हूं। अब देखो नीचे हमारा ये वैल्यू दिखाई देगा आपको दोस्तों, यहाँ पर ये 4X वाई में 9 हो गया। अब हमें यह पूछना आपसे क्या कि यह और यह दोनों में से बड़ा कौन सा है, जो बड़ा होगा। मान लो यह बड़ा होगा, एसपी बड़ा होगा सीपी से, तो फिर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कुछ तो बोलो हाँ ना। अगर यह बड़ा होगा इससे तो फिर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। जैसे मान लो 100 में खरीद कर 80 में बेचोगे तो लॉस में हो जाएगा। तो आपको कौन बड़ा है कौन छोटा है जज करने की टाइम नहीं है आपके पास, ये खुद लास्ट में लिखा होगा 30 रुपए की हानि होती है, खुद लिखा है ना जी। तो हानि केस में ये बड़ा होगा और ये, अरे खरीदे होंगे ज्यादा में, बेच रहे होंगे कम में, तभी तो लॉस हुआ है ना। तो लॉस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। लॉस कैसे निकालते हैं, तो सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं।
तो सीपी में हम लोग जब एसपी को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, हमारा लॉस निकलेगा। तो सीपी है कितना हमारे पास 9x/20, एसपी है कितना हमारे पास 4x/9, और लॉस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना 30। क्या आप यहां से काम कर पाएंगे आप लोग आगे या नहीं कर पाएंगे? सारे बच्चे मैट्रिक पास है ना? तो एक्स का मान निकाल के दिखाया फटाफट, तो फटाफट जल्दी से निकाले एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का मान। Find the value of x as much you can fast. Oh my God, इतना लेट। देखो अब यहाँ पर इस कैल्सियम निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 आ जाएगा। बहुत अच्छा, 9 9 81 एक्स, 20 चौके 80 एक्स इजकल टू 30, यानी कि x इजकल टू कितना आ जाएगा 18 तिया के 54, 100 आ जाएगा। इतना तो आएगा x का मान। क्या बोलती है पब्लिक, सही है? ये x का मान निकल गया। अब यह क्या हमारा आंसर हो गया? कुछ तो बोलो। नहीं, आंसर नहीं हुआ। फिर बोलेंगे सर क्या हुआ? तो आंसर हमारा क्या होगा, देखो ध्यान से। हमसे पूछा कि वह कुल कितना वस्तु खरीदा था, ये नहीं पूछा जी आपसे। और किधर गया क्वेश्चन, संतरों की संख्या ज्ञात करें। तो संतरों की संख्या कितना होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, खरीदा यहाँ पर देखो आपका x खरीदा है, यहाँ पे x खरीदा है, तो कुल जो संतरा होगा वो 2x होगा। देखो ना जी 2x बेचा है कि नहीं बेचा है? तो यहाँ पर बताओ कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ ऑरेंज अगर निकालना चाहते हैं तो ये कितना होगा आपके पास? तो देखो x का मान हमारे पास कितना आ चुका दोस्तों, कितना आ गया x का मान हमारे पास 5400। तो 2x का मान निकाल, तो 2x का मान हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स का मान हमारे पास 5400 हो गया। तो 5400 से यहाँ गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 10,800। ये होगा हमारे पास संतरों की संख्या और ये हमारा आंसर कहलाएगा। हमें अगर पूछता कि x का मान निकालो तो 5400, मतलब वो खरीदा 5400, लेकिन दो प्रकार की वस्तु खरीदा है, तो 5400 गुने 5400 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,800, यानी कुल वो इतना वस्तु खरीदा होगा। अब मैं चाहता हूं कि आपको एग्जाम में इतना नहीं करना पड़े, शॉर्ट में कैसे करोगे, पहले फटाफट इसको आप करेंगे सब बच्चे। यह एक्स मानकर पूरे डिटेल से मैंने समझाने का प्रयास किया हूं, बिल्कुल ऑथेंटिकली जेन्युइनली, है ना? तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे सारे बच्चे फटाफट। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चा कुछ समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। क्या मैं सही सोच रहा हूं? गुड। आपको सर में कहीं दिक्कत? चलिए गुड। अब ध्यान देने वाली बात है कि मैं इसको अगर शॉर्ट में कन्वर्ट करता हूं तो देखो सब कुछ वही करना पड़ेगा, बट एक्स का जगह पर आप संख्या को आप मेंशन कर सकते हो। एक्स मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक्स मानने से थोड़ा सा मुझे लेंदी हुआ है, बट मैं चाहूंगा कि आप एक्स मानकर न जाओ। देखो यहाँ पर लिख दो CP1, यहाँ पर हमने लिख दिया CP1, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर मैं लिख दिया CP1। अब देखो CP1 में क्या करेंगे, 1/5 कर दो। यहाँ पर CP2 में लिख दो आप, यहाँ पर अच्छे से दोस्तों क्या लिखेंगे 1/4, यह कर देंगे। और यहाँ पर कर देंगे हमारे पास SP, और SP हमारे पास है कितना 2/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक बात बताइएगा दोस्तों, मैंने आपको एलसीएम निकलवाया था, यहाँ पर एलसीएम मत निकालो, 5 4 और 9 का एलसीएम निकाल दो, संख्या का एलसीएम निकालो, नॉट एक्स वाई जेड नहीं मानना आपको, संख्या निकाल दो। 5 4 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, 5 के 20, 20 9 180 होगा। तो 180 आप यहाँ पुट कर दीजिए, 180 आप यहाँ पुट कर दीजिए, और यहाँ पर कितना पुट करेंगे 360। अब बोलेंगे सर कैसे? तो दोनों प्रकार की वस्तु को मिलाकर ना बेचेगा जीवन, 360 बेच दीजिए। जब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट कर दिए हैं तो देखो दोस्तों ये कितना आ जाएगा हमारे पास 36, 5 180 आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, चौके 180 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 चौके 36, 40 यानी कि 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 80। अंडरस्टैंड और बस स्टैंड, अंडरस्टैंड ना, वेरी गुड। देखो 81 से अगर 80 हो गया तो प्रॉफिट की लॉस,
अगर खरीदे 81 में, बेचे 80 में, 80 में बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, लॉस होगा, 1 रुपया का लॉस होगा। तो 1 रुपया का लॉस होना मतलब यह दर्शाता है कि 1 यूनिट का मान कितना है, 30 रुपया। रुपया में 30 रुपया दिया नहीं मेरे पास, रुपये में कितना दिया है, 30 रुपया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल यहां से निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। दोस्तों टोटल नंबर आर्टिकल है कितना हमारे पास, 360 है ना जी। तो 360 इंटू कर दो 30, 10,800 गुना करके देखो आप, आया कि नहीं आया। तो यहां पर आप x से बचने के लिए आप इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं, जो कि 100% आंसर आपका सही ही आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों तरीकों में बेटर आप इसी को समझोगे, आप इसी से काम करना उचित समझोगे, क्योंकि एक्स वाई जेड मानने से थोड़ा सा क्वेश्चन में लेंथी होने लगता है, तो हम चाहेंगे कि आप उस पर ना जाओ, लेकिन मैंने समझाने के लिए जरूर बता दिया आपको। आइए मैं लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 61 में, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू डिस्कस इन द क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस इज गोइंग टू 61, सॉरी 61, 61। A shopkeeper sells his goods at 9% loss. Had he sold it rupees 750 more, then he would have gained 7%. Find the initial cost price. Find the initial cost price. देखो ध्यान से, जब भी अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के 9% का लॉस और 7% का प्रॉफिट, 9 7 16% यहां लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे दोस्तों 750 रुपया। तो 100% का जो वैल्यू आएगा वह 750 बटे में 16 इंटू कर देंगे 100। काम करने के बाद जो वैल्यू आएगा वह कहलाएगा इसका सीपी, दैट्स ऑल। अब बोलेंगे सर 16% कहां से ले आए, कोई बच्चा पूछेगा क्या, नहीं पूछिएगा, फिर भी हम बताएंगे। देखो रीजन क्या है, देखो ध्यान से, मैंने ऐसे क्यों किया, क्या रीजन है, कुछ तो वजह होगा जो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो दोस्तों एक बात आपको समझना चाहिए यहाँ पर मेरे ख्याल से, कि एक तरफ अगर प्रॉफिट होगा, दूसरे तरफ अगर लॉस होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ विल बी एडेड। एक तरफ लॉस होगा, एक तरफ प्रॉफिट होगा, तो भी हम ऐड कर देंगे उसको। एक तरफ प्रॉफिट होगा, दूसरे तरफ भी प्रॉफिट होगा, तब उसको माइनस कर देंगे। ऐसा ट्रिकी अप्रोच है जल्दी एग्जाम में काम करने के लिए। एक तरफ लॉस होगा, दूसरी तरफ भी लॉस होगा, तब माइनस कर देंगे, मतलब सेम सेम रहेगा माइनस, ऑपोजिट रहेगा प्लस। प्रॉफिट के ऑपोजिट क्या होगा पास, तो ऑपोजिट को प्लस करते हैं और सेम को माइनस करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्या रीजन है, क्या वजह से मैं ऐसे करता हूं, मैं बताने जा रहा हूं। फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट कर लें कि सेम सेम को हमें प्लस करना है, सॉरी सेम सेम को माइनस करना है और ऑपोजिट क्या करना है हम लोग को, प्लस करना है। कोई समझे कैसे बच्चों को। अब यहां पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वह 9% की हानि पर बेचता है, हानि मतलब लॉस पर बेच दिया। यदि वो 7.5 रुपए अधिक के बेचता तो 7% का लाभ होता है, तो लाभ मतलब प्रॉफिट। तो एक तरफ प्रॉफिट, एक तरफ लॉस, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 9 और 7 16%, और 16% का मान हमारे पास है कितना, 750 रुपए। तो 100% का मान निकालेंगे तो 100% जो निकलेगा हमें से सीपी निकलता है, 100% ऑलवेज भी सीपी। तो 100% यहां पर निकालेंगे दोस्तों, 750 बटे में 16 इंटू कर देंगे 100। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करने में जो वैल्यू आएगा वह कहलाएगा इसका सीपी कहलाएगा। फटाफट इसको रख कर लेंगे सब बच्चे, इस लाइन को आप जरूर नोट कर लेंगे। हो गया सबका। चलिए यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाता हूं,
और इसको मैं ऐसा समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैं जोड़ क्यों रहा हूँ, फिर रीजन क्या है देखो ध्यान से। यह एक तरीका मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी। देखो ये बोल रहा है कि एक दुकानदार 9% हानि पर किसी वस्तु को बेचता है। हानि मतलब ऐसे लिख दो, हानि को सिंबल माइनस से रिप्रेजेंट करना। कैसे करना? माइनस से। 9% हानि बेच दी है। यदि वो 7.5 अधिक में बेचता, 7.5 अधिक में बेचता मतलब अधिक मतलब क्या हो गया? प्लस। अधिक मतलब क्या हो गया? प्लस। 7.5 अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ हो जाता है। 7% का लाभ मतलब यहाँ पर 7% प्रॉफिट। 7% प्रॉफिट कर दो। मेरी बात को फिर समझना ध्यान से। एक दुकानदार ने 9% की हानि पर बेच दिया। हानि मतलब माइनस चल गया। अगर वो 7.5 अधिक में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है ना जी, आपका प्लस है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए अगर मैं इस परसेंटेज को एक तरफ शिफ्ट करता हूं तो -9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? अल्टीमेटली वही आया कि नहीं आया? वही सेम चीज आया। अगर माइनस को मैं अगर साइड चेंज करता हूं इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 9 7 16, 16 का मान इतना तो 100 का मान कितना? अब ऐसे भी कर लो, 750 बट्टे में 16 इंटू 100। आंसर वही आया। या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी ट्राई करते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस प्लस में उससे दिक्कत हो रहा है मेरे को लॉस प्रॉफिट में। तो ऐसे समझो, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 9% हानि बेच दिया। तो 100 रुपया में अगर 9% हानि पर बेचेंगे, लॉस बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? 91 में। तो 91 में बेचा होगा, 91% में बेचा होगा, बोलो है ना। अगर 9% के नुकसान पर किसी वस्तु को सेल कर दिए मतलब कितना बेचे होंगे आप? 91 बेचे होंगे। अब वो सोच रहा है कि यदि मैं इस वस्तु को 750 अधिक में बेचा होता, चलो ठीक है मैं बेच दिया, तो उसे 7% का फायदा होता। 7 मतलब क्या? 100 से 7 प्लस कर दो तो 107 रुपया बेचा होता। लॉस में माइनस कर दिए और प्रॉफिट में क्या कर दिए? प्लस। कितना में से? 100 में। 7% का प्रॉफिट मतलब 107 हो जाएगा, बस काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कि 107 है और ये 91, जब साइड चेंज कर दोगे साइड तो भी नहीं आएगा। 107 माइनस 91 कितना आ जाएगा? 16 तो आएगा ना जी। बचा कितना? 750। तो देखो अंतर कितना का है? 16% का। 16% का मान 750, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? वही आया कि नहीं आया? 750 बटे में 16 इंटू 100। सेम चीज आ रही। तो आप किसी भी तरीके से बनाएंगे आंसर विल नॉट बी चेंज, आंसर नहीं बदलेगा, इतना ध्यान रखना। मैंने 3 4 तरीका दिया आपको, जो आपको तरीका अच्छा लगा उस पर काम कीजिए। और चलिए अगले प्रश्न के लिए आप रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62। क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देख चुके हैं और आपको मैं लेके चल रहा हूं 62 में। ये कह रहा है कि ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 7% प्रॉफिट and had he sold it for rupees 4228 more than he would gain 13% profit, then find his initial cost price। initial cost price आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे आप? सिक्सटी टू क्या करेंगे आप लोग? 7% का लाभ हुआ है तो प्लस 7 कर दिए। ये आप उतना करने की जरूरत भी नहीं है। आप देखो प्रॉफिट लॉस है, लाभ हुआ है इतना, 13% का लाभ हुआ, दोनों तरफ लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 7 माइनस 13, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 6 का। 5 का 6 ना बाबू, 6% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर देंगे 6%। अब ऐसा नहीं देखना कि 7 में घटाएंगे 13 तो माइनस में 6 आएगा सर, माइनस प्लस यानी अंतर से मतलब है। सुनो ध्यान से बच्चों लोग, 7% का लाभ होता है, दूसरी तरफ 13 हो जाता है। तो कोई बच्चा सोचेगा सर 7 में घटाएंगे 13 तो -6 होगा, -6 लिखेंगे। ऐसा नहीं सोचना है आपको, सिर्फ हमें अंतर लेनी होती है। क्या लेना होगा? डिफरेंस। तो 7 और 13 अंतर कितना का? 6 का। तो 6% का मान हमारे पास है कितना? 4228 है। तो 100 का मान निकाल दो।
तो 42 28 बटे में 6 इंटू 100, यही नहीं करेंगे हम लोग। दैट्स ऑल, बन जाएगा सब बच्चों से। सीपी निकालनी है। उसी प्रकार से 63 देखिएगा, यह काम कर लेंगे सब लोग, मैं कर दूं, कर लेंगे ना, वेरी गुड। 63 देखिएगा, इसके बाद 63 से उसी प्रकार से। हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर चेंजेस ला दिया। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। Had he purchased it for rupees 10% less and sold it for rupees 18 less then he would have gained 30% profit. Then find the initial cost price. इसको लगा दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट किया हुआ एग्जाम, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको लगा दो, VVI इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका। लेकिन जो बच्चे मोबाइल से देख रहा हो कैसे VVI लगा सकता है ना? कॉपी में लिख दो 62 नंबर क्वेश्चन VVI, है ना? मोबाइल में नहीं लिखा है आपका स्क्रीन में। आइए मैं लेके चलता हूं 63 में। 63 ये ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कंबाइंड बैच के लिए भी यहां से क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों बहुत रिपीट किया हुआ है। बोल रहा है कि एक दुकानदार सामान को 20% लाभ पर बेच दिया। कितना बेच दिया? 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30 रुपया का लाभ हो गया होता। सोच रहा घर जाने के बाद, तो पूछ रहा आपसे क्या कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मैं इसके लिए एक दो तरीका आपको बताने का प्रयास करता हूं, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा उसमें से किसी एक को चूज करना। मैं लास्ट में पूछूंगा कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट लगा, आपको बताना होगा। ओके, चलिए मैं स्टार्ट यहां से करता हूं। एक दुकानदार किसी वस्तु को कितना बेचा? 20% लाभ पर। तो आप सीधे कर दो यहाँ पर 120% बेच दिया। बेचने के केस में क्या लाभ हुआ है, तो लाभ में क्या करेंगे प्लस, लॉस में क्या करेंगे माइनस। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, यहां पर यह एसपी वाला चल रहा बात, यहां पर यह जो आप लोग देख रहे हो यह क्या है, एसपी है इसका। अब यहां पर हम कंपेयर करें सीपी से, क्योंकि 10% कम में खरीदा होता मतलब सीपी होगा जी। तो यहां पर हम कर दिया 90 रुपया में खरीदा होता। बेचने वाला एक तरफ, खरीदने वाला एक तरफ। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। एक दुकानदार सामान को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता मतलब सीपी के नीचे लिख दो, खरीदा होता, तथा 18 रुपये कम में बेचा होता, 18 कम में बेचा होता, 18 यहां पर बेचने वाला में डाल दो, जो खुद बोल रहा है 18 रुपये कम में बेचा होता, बेचा वाला में डाल दो, तो उसे 30% का लाभ हो गया होता है। तो मेरे भाई लाभ कहां से होता है, सीपीसी की एसपी से? लाभ हमेशा सीपी से होता है। लाभ मान लीजिए कि 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदे और बेच दी 120 रुपया में, तो लाभ यहां से ना होगा आपका, सीपी से लाभ होता है। तो अब यहां पर बात आता है कि दोस्तों ये बोल रहा है कि 30% का इसे लाभ हो जाता है। तो लाभ कहां से लेंगे हम लोग, यहां से लेंगे, सीपी से लेंगे। 30% लाभ मतलब 130/100 कर देंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जैसे मान लो कि 80 रुपया में कोई वस्तु खरीदे हो, ठीक है जी, प्रॉफिट हो गया 20% का, तो आप प्रॉफिट निकालेंगे तो 80 का 20% निकालेंगे दोस्तों, तो यह करके कितना आ जाएगा, 16 आएगा। तो फिर सीपी में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो 80 + 16 कितना आ जाएगा, 96 आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं इसी को ऐसे डायरेक्ट कर दिया कि 80 का 20% का लाभ हुआ, 120 कर दो जी सीधे डायरेक्ट, डबल जीरो कट जाएगा, तो 12 × 96 आया कि नहीं आया बात। तो क्या मैं इतना करूं एक चीज के लिए? बिल्कुल भी नहीं। लाभ हुआ तो सीधे 100 में ऐड कर दो, लॉस हुआ सीधे माइनस कर दो। तो हमने भी वही काम किया है। 30% का लाभ अगर हुआ है तो 130/100 कर दिया। कुछ दिमाग में इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का? यहां पर 130 × 100 कर दिया। क्यों? क्योंकि एसपी जो होता है हमेशा, सॉरी लाभ जो होता है हमेशा सीपी से कैलकुलेट की जाती है, तो सीपी में 130/100 कर दिया। अब देखो जैसे ही ये करेंगे तो ये भी एसपी और ये भी एसपी, और दोनों एसपी हमारा बराबर हो जाएगा। दोनों एसपी को हमने बराबर कर दिया, दोनों एसपी हमारा हो जाएगा। क्योंकि 130% इधर ले लिए तो ये भी एसपी बन गया, पहले सीपी था अब क्या बन गया, एसपी बन गया। अब दोस्तों यहां से जब कैलकुलेट करोगे आप तो दोनों तरफ हमारा एसपी इक्विवेलेंट हो चुका है,
अब मैं आपको इसका बताने जा रहा हूं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे इसका सॉल्यूशन। तो देखो यहां पर दो बार परसेंटेज आपको लिखा है, तो 130/100 परसेंटेज को मैंने एक बार 100 में तब्दील कर दिया। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों आपको कि यह डबल जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये 120% माइनस 18 और 13 9 17 से 117%। कोई समस्या किसी बच्चे को। अब देखो 120 में घटाओगे 17 तो कितना आ जाएगा 3% इक्वल टू 18। कुछ तो बोली हाँ होना। 3% का मान 18 तो 100% का मान कितना हो जाएगा 18/3 इंटू 3 छक 18 और ये आ जाएगा 600 रुपया। अब मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि 100% जो निकलेगा वैसे क्या निकलेगा सीपी निकलेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को। तो हमसे ये तो पूछ रहा था कि उस वस्तु का क्रय ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय कितना निकलेगा हमारा 600 रुपया। यही हमारा आंसर बना। तो एक तरीका तो हमारा यह हुआ। आप इस प्रकार से प्रश्न को भी सॉल्व करके आंसर को ला सकते हो। ये था सीक्रेट। फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे। एक्स मान का ही बना सकते हो, लेकिन आप एक्स मान के बनाने से उतना कोई फायदा नहीं है। इसे ही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करोगे आप आंसर आ जाएगा आपका। ओके सब बच्चों का बहुत अच्छा। चलिए इसका देखिए सेकंड मेथड। बहुत सारे बच्चे अब्सेंट है, उन लोग को अब क्या मैं बोलूं, बोलने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि क्लास अगर आप जान के अगर अब्सेंट करोगे और फिर अगर उसका मांगा होगा नहीं बैकअप क्लास दे दो, तो यार उतना टाइम तो होता नहीं एक्चुअली हम लोग के पास कि आप अब्सेंट करते रहो बैकअप क्लास देते रहो। तो क्लास कोशिश कीजिए कि अब्सेंट न करें। जो बच्चे अगर अब्सेंट करते हैं तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ लेकिन कोशिश करना चाहिए आपको अब्सेंट बिल्कुल भी ना हो। और अब्सेंट करते हैं फिर लास्ट ऑप्शन वही है कि आपका रिकॉर्ड बॉडी वीडियो अवेलेबल है, आप बाद में इसको देख सकते हो। चलिए इसलिए मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ आपको ताकि आपको क्लासेस ना छूटे। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक शिफ्ट करता हूँ सेकंड मेथड में, देखता हूँ ये मेथड आपको कितना परफेक्ट लगता है। मैंने यहां पर कर दिया सीपी, यहां पर कर दिया एसपी। कोई समस्या किसी बच्चों को। यहां पर कर दिया सीपी। बोल रहा क्या कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। मान लीजिए कि वो खरीदा होगा 100 रुपया में, बेच दिया 20% लाभ पर, तो कितना बेचेगा 120 में बेच दिया। सारे बच्चे समझ रहे हैं। खरीदा होगा 100 रुपया में, बेच दिया कितना में 120 रुपया में, फायदा कितना का हुआ 20% फायदा हुआ। बेचने के बाद अब घर में जाकर सोच रहा है, क्या सोच रहा है देखो ध्यान से, कि यदि उसने 10% कम में खरीदा होता मतलब 10% कम में कितना में कर देगा 9 में कर देगा। ये 10% अगर कम कर देगा तो कितना में कर देगा 9 में कर देगा। क्लियर है। 10% कम में खरीदा होता तथा 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का फायदा हो गया होता। तो फायदा कहां से होगा सीपी से। तो यहां पर निकाल दो इसका 30%। तो 90 का 30% कितना 27। तो 27 यहां पर ऐड कर दो तो यह आ जाएगा 7 और 9 और 2 11। देखो 90 का जब अगर आप निकालोगे 30% निकालोगे तो यह 2 जीरो आपका कट जाएगा, 9 30 27 आ जाएगा। तो 27 को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया ऐड कर दिया। मतलब 90 रुपए में खरीद कर इतने रुपए ग्लास बेचेगा तो कितना बेचेगा 170 में बेचेगा। अब सोचो यहाँ पर कि पहले बंदा कितना बेच रहा था 120 में, अब कितना बेच रहा है कम कितना हो गया 3। और यही जो कम हुआ है उसका वैल्यू आपको संख्या में नहीं रुपया में दिखाई दे रहा हूं। देखो 18 रुपया कम में बेचा है। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, यही ना है जी। पहले 120 बेच रहा था, अब कितना बेच रहा है 117 बेच रहा है, तो कम कितना हुआ है 3। और ये यही 3 यूनिट जो है वो 18 के समान है। क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि 18 रुपया कम में बेचता है। तो 3 कलम का दाम अगर 18 रुपया है तो 1 कलम का दाम कितना हो जाएगा बोलो ना जी 6 रुपये। हमसे पूछा क्या है क्रैमुल बोले तो कॉस्ट प्राइस है कितना हमारा 100।
तो 100 में गुना कर दो कितना से, 600। तो आंसर कितना आ जाएगा, 600 रुपये। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। एक यूनिट का मान अगर हमारे पास 6 रुपया आ गया तो 100 का मान कितना होगा, 600 रुपये। दैट्स ऑल, योर आंसर मिल आउट। सारे बच्चे क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा सबको? चलिए, तो इन दोनों तरीकों में से किसी एक को चूज करना हो, किसको चूज करेंगे, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड। बहुत अच्छी बात है, चुनो वही जो लगे सही। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह होगा, क्वेश्चन नंबर 64। ये आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 64 कैसे सॉल्व करोगे? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 64। हाउ कैन यू सॉल्व? आई वांट टू सी योर सॉल्यूशन, प्लीज सॉल्व इट फास्ट। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में यह मेंशन किया हुआ कि एक दुकानदार सामान को 10% लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है, और यदि उसने 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ हो गया होता। तो क्रैमुल ज्ञात करो, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आई होप यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी सून। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। एक 1000, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जय श्री राम। फटाफट ट्राई करेंगे सब बच्चे, आपसे बन रहा है, बना दे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका खुशबू, चलिए गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है सबको? ले आंसर, गुड। आपका आपका बाबू आया, ट्राई कीजिए। सोनम आपका कैलकुलेशन सही कर रही है, थोड़ा सा उसको मिलाइए अच्छे से। देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिएगा ना। आइए हम लोग लेके चलते हैं इसका सॉल्यूशन में। 64 के सॉल्यूशन में क्या होगा, ध्यान से देखना सारे बच्चे। यहाँ पर कर रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक दुकानदार सामान को 10% के लाभ बेचता है। तो देखो आपको यहाँ पर लिख देना है सीपी, यहाँ पर लिख देना है। मुझे लगता है कि दूसरा रोल ही सब अच्छा इस्तेमाल किया होगा, है ना। तो 10% का लाभ मतलब यहाँ पर लिख दिया हमने 100, और 10% के लाभ पर बेच दिया, मतलब कितना बेचा होगा, 110 में। यहाँ पर कर 110 में, क्लियर है। अब वह घर जाके क्या सोचता है कि यदि 20% कम में खरीदा होता, तो 20% कम में खरीदेगा बंदा, तो वो कितना में खरीदेगा, 80 रुपया में, यही खरीदेगा। उसमें बोला है कि 40% लाभ पर बेच दिया, तो 40% लाभ पर बेच दिया मतलब 40% प्रॉफिट हुआ है। तो 80 के 40% कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 32 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 112 रुपया आ जाएगा, बोला है ना। अब देख 110 पहले बेच रहा था, 12 112 बेच रहा है, कितना अधिक बेच रहा है। तो अब ये 2 यूनिट का मान आपको दिखाई देगा, कितना अधिक बेचता है, 20 रुपए अधिक बेच रहा है इसमें। तो 2 का मान अगर 20 हो गया, 20 रुपया हो गया, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। नहीं, एक का मान 10। हमसे पूछा है क्या, क्रैमुल बताओ, तो क्रैमुल कितना हो जाएगा इसका, 100 से गुना करो 10 में, तो कितना आ जाए, 1000 रुपया। और ये इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। पूछेगा कि प्रथम बार वह कितना बेच रहा था, पहली बार विक्रयमूल्य क्या था उसका, तो यहाँ पर गुना कर दो, 1100 में बेच रहा था। एक का मान 10 हो गया, यहाँ गुना करेंगे तो 1100 में आएगा जी, है ना जी। लास्ट में कितना बेच रहा था, यहाँ पर 10 से गुना कर दो, 1100 यहाँ पर, 1120 यहाँ पर, तभी नंतर 20 का रहेगा। तो एग्जाम में जनरली आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछता है, लेकिन बकायदा कभी अगर पूछ दे कि प्रथम बार वह कितना रुपये में बेच रहा था, तो 10 से यहाँ गुना किए, उतना ही से यहाँ गुना कर दो, तो 1100 रुपये पहली बार बेच रहा था।
ठीक है, अंतिम बार कितना बेचा, 11 से 20 में बेचा। कितना में खरीदना चाह रहा था, 800 में खरीदना चाह रहा था, नहीं तो जो भी पूछेगा आप इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका 1 यूनिट का मान आप निकाल चुके हैं। चलिए 64 नंबर में कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या बच्चों, एनीबॉडी एल्स, आपको कोई दिक्कत, आप लोग बाबू बहुत अच्छा, इधर कोई राज दिक्कत आपको, गुड। 65 आपको लेकर चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए सारे बच्चे। 65 एक सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन है, मैं कवर कर लेता हूं यहां पर आपको सारे क्वेश्चंस। एक व्यक्ति सामान को 25% के लाभ पर बेचता है। A man sells his good at 25% profit. Had he purchased it for rupees 900 less and sold it for rupees 900 less, then he would have gained 5% more profit than find the initial cost price. पूछा आपसे क्या कि इसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये आपको बताना दोस्तों। फिर सुनना ध्यान से, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अनिल समझ रहे हैं आप, यदि वह 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए अधिक बेचा, कम में बेचा होता, तो उसे 5% का अधिक फायदा हो गया होता। बताए क्रमल क्या था, जल्दी से करके दिखाओ फटाफट एक बार, सारे बच्चे ट्राई करेंगे और मैं देखना चाहूंगा कैसे आप ट्राई कर रहे हो। कुछ कुछ मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, उसको राउंड कर दिया ना सारे बच्चे। लास्ट में मुझे डिस्कस करना है, जो जो मिसलेनियस क्वेश्चन जहां मिल रहा है वो मैं लास्ट वाला टाइप जो करवाऊंगा मिसलेनियस, वहां पर आपको एक एक क्वेश्चन करवा देंगे आपको। तो जो जो मिसलेनियस क्वेश्चन बन रहा है उसको ट्राई करना, खुद से नहीं बनने पर आपको घेरा लगा देना है, ताकि मैं लास्ट में जो टाइप लिखवाऊंगा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन, उसमें मैं कवर कर लूंगा सारे क्वेश्चंस को। क्योंकि इसमें जितने सारे प्रश्न है सब रैंडमली है, रैंडमली मतलब आपको जहां तहां डाले हुए हैं, सीक्वेंस वाइज नहीं है। बन गया, ट्राई कीजिए। मैं थोड़ा समय इसलिए दे रहा हूं ताकि आप भी थोड़ा अप्रोच लगा लो अपने से, मैं इसलिए समय दे रहा हूं आपको ताकि अपना अप्रोच बहुत जरूरी है लगाना। बोलिए। दोनों में लेस है, ट्राई कीजिए, मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं। दोनों में 900 लेस है ना बाबू, चल बन गया राज आपका, उत्कर्ष चलिए बनाइए फटाफट, कैलकुलेशन सही कीजिए, आंसर आएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ट्राई कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली आप नहीं पहुंच पा रहे वहां तक। देखो जिन्होंने आपको करना क्या चाहिए, क्या आप पिछले जैसे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नॉट एट ऑल, नहीं। पिछला क्वेश्चन का थीम कुछ और था, इसका थीम कुछ और है, थीम यहां से आपको बदल गया, चेंज हो गया। टेस्ट वही है क्वेश्चन में, लेकिन आपको बताने का जो तरीका है वो आपको यहाँ से चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन कैसे चेंज करोगे, कैसे बनाओगे आप बोले सर कैसे मालूम चलेगा कि ये क्वेश्चन में थीम बदल गया, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन बदल गया। तो क्वेश्चन सही आपको मालूम चल जाएगा। देखो ध्यान से कि एक व्यक्ति सामान को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो एक बात बताओ कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, ये होता है जी। ये 4 को मैं क्या नाम दूं, सीपी, ये हो गया हमारे पास सीपी। 25% का लाभ पर बेचा मतलब ये प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, ये 5 क्या हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको करनी थी, ये समझ गए, काम आप समझ गए इसका। अच्छा अब देखो ध्यान से दोस्तों, ये हमारा एक रेशियो होता है, रुपया नहीं है। ये क्या है, आपका रेशियो है, रेशियो ही ना है जी आपका। तो यहां पर समझिए ध्यान से दोस्तों कि मैंने यहां पर लिख दिया सीपी और यहां पर लिख दिया एसपी। सीपी है कितना हमारे पास, 4, यहां पर 4 कर दिए। एसपी है कितना हमारे पास, 5, मैंने यहां पर 5 कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को,
अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 4x और ये हो जाएगा 5x, तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को होगा क्या? क्यों? क्योंकि ये देखो एक रेशियो है, रेशियो शुड नॉट बी चेंज। अगर मैं x x कट करूं तो रेशियो मेरा 4 और 5 ही रहेगा ना जी। x इसलिए मान रहा हूं क्योंकि यह रुपया नहीं है, यह क्या है? रेशियो है। रेशियो को मैं अलग करने के लिए आप x y z a b c d के कुछ भी कांस्टेंट आप मान सकते हो ताकि आपका रेशियो हट जाए। ठीक है, जैसे मान लो कि a और b के आय का अनुपात 2:3 है, तो क्या मैं इसको नहीं कर सकता हूं 2x और यह 3x? बोला है ना। तो रेशियो बढ़ाने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब यह कहने के बाद यहाँ रेशियो मत लगा दें। बात समझे बात को? रेशियो सिर्फ ऐसे होता है, अगर x x लगा दिए तो फिर यहाँ से x क्या हो जाएगा हमारा? हट जाता है। तो उसी प्रकार से ये एक रेशियो थे, रेशियो हटाने के लिए मैंने यहाँ पर x और यहाँ पर भी x एज्यूम कर लिए। अब उसके बाद चलो क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कर रहा है अब कर दो उसको। तो बोल रहा बंदा क्या कि देखो जी, यदि वो 900 रुपए कम में खरीदा होता मतलब 900 कम में खरीद लो, ठीक है मेरे भाई। तथा वह 900 रुपए कम में बेचा होता मतलब यहाँ पर 900 कम बेच दी इसको। तो उससे यह बोल रहा है क्या कि इसका फायदा हो जाता है कितना परसेंट का? 5% का फायदा होता है। तो एक बात बताओ कि पहले फायदा कितना हुआ था? 25%। 5% और अधिक फायदा हो गया, कितना फायदा हुआ? तो यहाँ पर खुद बोल रहा है कि तो उसे 5% का अधिक फायदा होता है। मतलब पहले फायदा कितना था? 25, 5 और अधिक मतलब कितना? 30। तो 30% फायदा मतलब, बोलो जी, 30% फायदा मतलब 30% फायदा का मतलब यह हुआ कि 3/10 हुआ। अरे 30/100 करेंगे ना जी, 30/100 करेंगे तो अल्टीमेटली ये धीरे धीरे कट जाएगा हमारा। अब देखो सीपी कितना हो गया हमारा? 10। चलो ठीक है, खरीदेंगे 100 में, बेचेंगे 130 में, 30% फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आप समझ गए सब बच्चे? अब यहाँ जीरो हटा दो, आप जीरो हटा दो यहाँ से भी जीरो मैंने हटा दिया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यही बात मैं समझा रहा था वहां पर। बच्चे लोग जोर जोर से देखना स्टार्ट कर देता है सर। आया समझ में नहीं समझ में? यहाँ पर 100, यहाँ पर 130 कर देंगे, 30% फायदा होगा। मैंने जीरो हटा दिया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं। अब यहां से आपको करना है एक छोटा सा काम। वह काम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस। एक्स का मान निकालने के लिए आप क्या इतना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखो कैसे करना होगा। 13 से गुना करेंगे, 13 चौके 52 एक्स हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, और 13 17 से 117 ये हो जाएगा। 10 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 50 एक्स हो जाएगा, और यह आ जाएगा हमारे पास 9000। क्या बोलती पब्लिक? क्रॉस कर पाएंगे इतने सारे बच्चे? 52x माइनस 50x कितना बचेगा? 2x बचेगा सर। यहाँ पर देखो ध्यान से, इस माइनस को इधर करोगे कितना आ जाएगा? प्लस में 117 में घटाओगे 90, कितना आ जाएगा? बोलो बोलो। अरे डबल जीरो हटा दो तो 117 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2700 ना? 2700 आएगा। देखो ध्यान से, डबल जीरो हटा दो आप यहाँ पर, 117 में घटाओगे 90 तो 2700 आ जाएगा। तो x का जो मान आएगा दोस्तों हमारे पास वो आ जाएगा 1350 आएगा। सही है क्या? x का मान कितना आ गया? 1350 आ गया। हमसे पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है कितना हमारे पास? 4x। ये ना क्रय मूल्य हमारे पास है 4x। तो सीपी जब हम निकालेंगे सीपी, तो ये हमारे पास है 4x, और 4 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है? 1350। तो 13 गुने 4 52, और 50 गुने 4 200, 52 और 2 5400। तो यहाँ पर आ जाएगा 5400, और यही हमारा निकलेगा सीपी। समझ पा रहे हैं सभी क्या? तो कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा टर्म्स जो आपको यूज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, 66 नंबर क्वेश्चन, तो मैं समझ जाऊं कि आप समझ गए सारे बच्चे। 66 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। Question number 66. Try to solve this question very fast.
हाँ जी, हाँ 25% पहले फायदा हुआ था, 5% और उसने इंक्लूड कर दिया, तो 25 5 कितना हो जाएगा 30%। 30% का उसको प्रॉफिट हो गया है। बन गया सबका 2500 गुड। और किसी बच्चे का अपन से ट्राई कीजिए, बना दिया, बनाइए ट्राई कीजिए, जैसे मैं बना रहा हूँ उसे कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आ रहा क्या बाबू आपको? समझ में आ रहा है ना? आ रहा पर बन नहीं रहा है ना, तो थोड़ा सा समय लगेगा। एक दिन में साइकिल चलाना कोई नहीं सीखता है, गिरता है पटकाता है फिर वह चलाना सीखता है ना। आइए देखते हैं कैसे नहीं आपको आ रहा बनाना है। आइए मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 65, 66 था कि 65 था? 66 था ना। चलिए, ए मैन सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। तो ऐसे कर लो आप, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। ये कर सकते हो आप लोग। 5 सीपी हो गया, यहाँ पर कर दो सीपी और यहाँ पर कर दो एसपी। 5 अगर सीपी हो गया प्लस एक प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा 6, मतलब यहाँ पर कर दो 5x और यहाँ पर कर दो 6। 5 सीपी और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, हमारा एस बन जाएगा। 5x/6x इतना आपने किया था, बस उसके बाद माइनस कर दो। हैड ही परचेज 8 फॉर ₹600 लेस, तो 600 मैंने माइनस कर दिया, लेस कर दिया। एंड सोल्ड इट फॉर ₹400 लेस, यहाँ भी 400 सोल्ड में मैंने माइनस कर दिया। देन ही वुड हैव गेन 10% प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट कितना था इसका 20, अब कितना हो गया 30। 30 मतलब क्या कि 100 रुपए का चीज कितना बेचेगा 130 में सेल करेगा। हाँ जी, इंग्लिश वाला मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में क्या दिया हुआ है? इतना जोर से क्या घुसा गया सब हो, क्या घुसा रहा सब? पहले 20% प्रॉफिट था, अब 10 और हो गया, देखो यहाँ लिखा हुआ है 10% मोर प्रॉफिट। तो पहले 20 था, अब 10 और आ गया तो 130 न हो गया। क्या आप लोग 10% कर दिए थे क्या? उसमें देखो आपने जोड़ा होगा 25 5 30 किए थे, यहाँ भी सेम वैसे ही करना था आपका। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं अपने लिए रखता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए रखता हूँ सेम पैटर्न पर, ताकि आपको बनाने में जरा सा भी कोई तकलीफ ना हो। उसमें 25 5 30 जोड़े थे, यहाँ पर क्या 20 और 10 जोड़ देंगे, तब जाके आपको काम करना होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान होकर मैथ्स क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। बस इसके बाद मेरा जरूरत नहीं, आप खुद कर लोगे। आप देखो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे आप बाबू, तो ये और जीरो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा करेंगे 13 5 65 एक्स माइनस 13 6 78। बच्चा बताइए कितने महीने से इतना तक पहुंचा, लेकिन लास्ट में ही गड़बड़ कर दिया सब, है ना, तो पूरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 60x और ये हो जाएगा आपके पास 4000। क्या आपने ऐसे किया था सर बच्चे? बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब देखो x को साइड चेंज कर देंगे तो 65x और ये 60x, अंतर कितना का बाबू यहाँ पर 5x का। वेरी गुड। ये देखो 2800 दिखाई दे रहा होगा, जब माइनस साइड चेंज करोगे तो 2800 प्लस में हो जाएगा। 28 प्लस 2800 माइनस 400 कितना बचेगा 3800 ना, 3800 बचेगा। इसको जब साइड चेंज करेंगे माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में करते हैं। तो x का मान कितना लोगे आप? x लाने की क्या जरूरत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछे क्यों? क्योंकि सीपी ही तो मेरा 5x है, फिर x का मान निकालो, फिर 5 से गुना करो, क्यों इतना करना है हमें? सीपी ही तो मेरा 5x था, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। क्या बोलते हैं आप लोग? ये हमारा सीपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीपी का ही मान कितना हमारे पास 5x है, तो ये जो निकला हमारे पास अल्टीमेटली क्या निकलेगा सीपी निकलेगा।
कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या यहाँ तक? पक्का? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट किया यहाँ से, कहाँ से? क्वेश्चन 57 से, और मैं लेके गया 66 तक। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कुछ चीजें सीखे होंगे, आप उसमें घर में जाकर एनालिसिस कीजिए, बनाइए, है ना। और नहीं बनने पर मैं अगले क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। तो अगले क्लास में आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को आप नोट डाउन कर लेंगे। 67 68 मिसलेनियस क्वेश्चन में डाल देना है इसको, मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट है ये। 67 68 मिसलेनियस क्वेश्चन का टाइप में करवाएंगे आपको। 69 एक छोटा सा टाइप में इसको कवर कर लेता हूं, अगला क्वेश्चन इसको बाद बनाने के लिए आपको मौका मिल जाएगा। 69 एक लास्ट देख लेते हो आप, ठीक है। 67 और 68 ये मिसलेनियस लिख देना है, MISC मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आपको मिसलेनियस में करवाएंगे आपको हम। 69 में एक करवा दे रहा हूं आपको, ताकि उस पे आने वाला जो क्वेश्चन है वह सब इजीली बना पाओ आप अच्छे से, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69, फिर आपको छोड़ता हूं, डोंट वरी। 69 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये टाइप आपका चेंज हो जाएगा यहाँ से आपको, ठीक है। ये बोल रहा है क्या कि एक आदमी ने एक किताब को 9% लाभ पर बेचा। ए मैन सोल्ड ए बुक एट 9% प्रॉफिट एंड ए पेन एट 13% प्रॉफिट। इफ ही हैड सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट एंड द पेन एट 9% प्रॉफिट, देन ही वुड obtain 80 rupees more as a profit. Then find the cost price of the book and the pen if the purchase of the both article ₹20,000। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिए सारे बच्चे। यहाँ पर एक आदमी ने एक किताब को 9% के लाभ पर और पेन को 13% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। अगर वह 13% के अगर वह किताब को 13% और पेन को 9% के लाभ पर बेचे, तो दोस्तों यह कह रहा है क्या कि 80 रुपये ज्यादा मिलेंगे, 80 रुपये ज्यादा मिलेंगे। तो किताब और पेन का मूल्य ज्ञात करो। देखो सिंपल सा लॉजिक में ऐसे समझना आप ध्यान से। 9% प्रॉफिट पर बेच रहा है और यहां पर किताब को बेच रहा है ना। 9% प्रॉफिट किसको? किताब को, बुक को बेच रहा है। 13% के लाभ पर किसको बेच रहा है? पेन को बेच रहा है, पेन को बेच रहा है। तो मान लो यहां पर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा इसको, क्योंकि दोनों प्रॉफिट में बेच रहा है मेरे भाई, तो प्रॉफिट ही नहीं होगा आपका। 9% के लाभ पर किसको बेचा है? किताब को। 13% के लाभ पर किसको बेचा है? पेन को। तो दोनों प्रॉफिट में बेचा है, मतलब प्रॉफिट ही होगा। दूसरी बार क्या बोल रहा है कि यदि वह किताब को 13% के लाभ पर, अगर वह 13% किताब, हाँ इसको यहां पर कर दिए, अगर वह किताब को 13% और पेन को 9% लाभ पर बेचे, 9% लाभ पर पेन को बेचे, तो उसे 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। मतलब पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था, जितना पहले इसका प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट को मैंने पी कह दिया, जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट, अरे यार क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा था, क्या चल गया, नहीं हो रहा विकास, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट सब 80 रुपए ज्यादा मिलेगा इसको। जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट सब कितना मिलेगा? 80 रुपये ज्यादा मिलेंगे इसको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सेगमेंट को समझना ध्यान से, प्लीज। एक व्यक्ति किताब को 9% के लाभ पर बेच दिया, पेन को 13% के लाभ पर बेच दिया, दोनों तरफ लाभ हो रहा है, मतलब लाभ में बेचा होगा, प्रॉफिट में बेचा होगा। लेकिन अगर वह पेन को 13% के लाभ पर बेच दे, और सॉरी बुक को 13% के लाभ पर और पेन को 9% बेचे, तो उसको पहले से कितना मिल जाता है? 80 रुपये ज्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, अंतर नहीं निकालेंगे हम लोग। तो देखो यह 9 और 13 अंतर कितना का हो जाएगा? -4% का, किसका? इसका। और इसका बताइए 4% किसका? पेन का। यह हो जाएगा कितना आपका? -80। क्योंकि यह और यह हमारा क्या कट जाएगा, माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, -80 हो जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें हम लोग, -4% कॉमन निकाल दें, तो यह हो जाएगा बुक और यह हो जाएगा पेन, लेकिन किस माइनस में ना बाबू, ये माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास -80, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो बुक और पेन का जो अंतर आएगा
80 बटे में 4%, परसेंट मतलब कहाँ, कोई समस्या, 4 20 100 कितना आ गया, 2000। यानी कि हमने यह क्वेश्चन को बनाने में यह काम कर लिया। अब आपको यह बताना है दोस्तों कि किताब और पेन पर वह बंदा कितना खर्चा किया है, 20,000। देखो ध्यान से, नीचे लिखा हुआ है 20,000, तो यहाँ पर 20,000 कर दो, और इन दोनों के बीच का अंतर में निकाला कितना हो, 2,000। तो बुक माइनस पेन पर अंतर कितना का है, 2,000 का। मैट्रिक से बच्चा पास है अपने दम पर, वेरी गुड। तो ये और ये आपका कट जाएगा, बोले है ना। तो बुक और बुक, टू बुक, कुछ तो बोलिए, 2,000 प्लस फिर 20,000 प्लस 2,000 कितना आ जाएगा, 22,000। तो बुक का दाम कितना हो जाएगा, बुक पर कितना खर्च किया होगा, 11,000। बुक पर वो कितना खर्च किया होगा, 11,000। अब हम किसी बच्चे से पूछे कि पेन पर कितना खर्च किया होगा, तो क्या बताएंगे, वेरी गुड, बुक और पेन दोनों को मिलाकर 20,000 है, बुक पर अकेले 11,000, बच्चा कितना होगा, 9,000। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब रही बात कि क्या मुझे एग्जाम भी इतना करना चाहिए, इसका शॉर्टकट चाहिए आपको, बोलो हाँ ना। तो इसके लिए आपको अगले क्लास में आना होगा। इसका शॉर्टकट आपको नहीं, बस इसका शॉर्टकट मात्र इतना में मिल जाएगा, 2 लाइन। ठीक है बाबू, इसका शॉर्टकट लेने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इतना सारा कैलकुलेशन को इन सेकेंड हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा। आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या भी बता दूं, ओह माय गॉड, अब ये बता दीजिए ना। अच्छा, एक दिन गैप रहेगा ना, हाँ सही बोले, फिर भूल जाएगी बच्ची। चलो बता देते, इसको शॉर्ट देख लो आप। कल एक्चुअली हम लोग एडवांस मैथ्स है ना, तो कल एडवांस मैथ मत करना, कल लेट नहीं करना, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ऑप्शन मत करना। फर्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा मेंसुरेशन का, तो ऑप्शन मत करना, आप लोग शुरुआत से क्लास करना अच्छे से। देखो यहाँ पर समझिएगा, बुक पर 11,000, पेन पर 9,000 रुपया ये खर्च किया, लेकिन अब ये निकालो कैसे सॉल्व किया, आंसर का समझ रहे यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में है क्या। चलिए, यह होगा आपको जेन्युइनली ऑथेंटिकली आपको एज ए स्टूडेंट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब एग्जाम में बैठे हो और सॉल्व कर रहे हो, हड़बड़ी नहीं किसी बच्चा को, जल्दी निकलने वाले नहीं ना है। अच्छा मैं छोड़ रहा हूँ, बस कुछ सेकंड में छोड़ रहा हूँ, डोंट वरी। देखो यहाँ पर आपको यह खुद दिया हुआ है, बुक पर और पेन पर वो बंदा कितना खर्च कर दिया है, 20,000 रुपये। ठीक है बच्चे लोग, इतना आपको दिया हुआ है, खाली हमें यह अगर निकल जाता तो काम मेरा आसान हो जाता, क्योंकि मैं इसी को निकालने के लिए बताओ इतना सारा काम करना पड़े मेरे को। इसका देखो शॉर्टकट बता रहे कैसे निकालोगे आप, ध्यान से देखो। बुक माइनस पेन पर वह अंतर निकालना है, कितना रुपया है। तो यहां पर देखो ना कि अंतर देखो ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम, ये रहे ना, हाँ यहां पर देखिएगा बाबू क्या कि 13% पेन और 9% लाभ। एक चीज नोटिस करो आप, यहां पर किताब को शुरू में कितना रखा था, 9, पेन कितना रखा था, 13, उसको चेंज कर दिया 13 और 9, 13 9 9 13, यही ना कर रहा है जी। तो अंतर कितना का है, 4 का। उस 4% को नीचे कर दो, जितना का अंतर है, 9 13 13 9, अंतर कितना का, 4 का। और ज्यादा कितना मिल रहा है पहले से, 80 रुपया, तो 80 रुपया आप यहां कर दो, जितना पहले से ज्यादा मिल रहा है 120 150 जितना भी ज्यादा मिलेगा उसको बर कर दो, ये अंतर को शो करेगा, अंतर को। ठीक है चलो, अब देखो परसेंट यहां से हटाओगे तो परसेंट आप यहां पर चिपकाओगे, ठीक है जी। तो 4 20 से 100, 20 गुना 100 कितना आ जाएगा, 2,000। बन गया क्वेश्चन, अंडरस्टैंड या बस स्टैंड। अब देखो यहां पर आपने कर दिया काम, तो ये और ये कैंसिल आउट, बी और बी कितना हो जाएगा, 2b। यहाँ देखो 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22,000, बोलो हाँ ना। तो बी का मान कितना आ जाएगा, 11,000। तो पी का मान कितना, 9,000, क्योंकि दोनों का मान हमारे पास 20,000 ही लाना। तो अल्टीमेटली ये निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, बस देखना ध्यान से कि 13 9 9 13, अंतर कितना का है, 4 का है, 4 नीचे कर दो, परसेंटेज में ऊपर चल जाएगा, जितना ज्यादा मिल रहा होगा 80 20 100 120 उसको ऊपर कर दो। अब देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का नेक्स्ट देखना, 71 में 10 20 20 10 है कि नहीं, देखो क्वेश्चन को 71 में
10%, 20%, फिर अगले में दिया 20%, 10%, अंदर कितना का दिया, 5 रुपए ज्यादा मिलता है। नहीं कर पाएंगे आप लोग, कर लेंगे। तो इस प्रकार से 71, 70 भी देखना आप ध्यान से, 13, 17, 17, 13, अंदर कितना का, 4 का, ज्यादा कितना मिलता है, 80 रुपये, 80/4 इंटू 100, नहीं कर लेंगे, ऑब्वियसली कर लेंगे। तो यहां से क्वेश्चन दोस्तों 20 से आपको ट्राई करनी है 22, 23 तक, 23 तक आप जा सकते हो। उसके बाद आपको होमवर्क डाला होगा घर से प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए आप इसको ट्राई कीजिएगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगा मैं आपको डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको और आगे लेके चलूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। और आज हम लोग जो भी सीखे हैं इसको अच्छे से रिकॉल करना, और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।